कहना साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। मैटर था बाकी मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम कहानी चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए साथी जी, हो। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फरार हुए दामाद और सास लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। मां ने अपनी बेटी का होने वाला दुल्हा ही उससे छीन लिया और दामाद संग घर से रफूचक्कर हो गई। पुलिस शिद्दत से इन दोनों की तलाश कर रही थी और दोनों के परिवार में इधर मातम पसरा हुआ था। दामाद राहुल के पिता तो इस घटना से बेहद शर्मसार हैं, लेकिन उन्होंने इस घटना का सारा दोष राहुल की सास पर ही मढ़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने राहुल की सास अनीता देवी पर ही सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं। आरोपी युवक राहुल के पिता ने सास पर ही जादू टोना करके और वशीकरण करने का आरोप लगाया है। युवक के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि बेटे राहुल की होने वाली सास अनीता देवी ने उसे बरगलाया है और उसके ऊपर जादू टोना किया है। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया है कि सास अनीता ने राहुल की कमर और गले में ताबीज बांधा था। इस बीच राहुल के पिता ने एक बड़ा एक्शन भी लिया है और उन्होंने अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का भी फैसला किया है। वहीं 10 दिनों बाद सास और दामाद पुलिस के गिरफ्त में आए हैं। 16 अप्रैल को पुलिस ने बिहार में नेपाल बॉर्डर से उन दोनों को पकड़ लिया। इत्तेफाक की बात यह है कि 16 अप्रैल को ही राहुल और शिवानी की शादी होनी थी। दोनों की गिरफ्तारी कैसे हुई है, पुलिस ने इस बारे में विस्तार से बताया है। जी, थाना मड्राक क्षेत्र से एक सूचना हमें कुछ दिनों पूर्व मिली थी, जिसमें कि शादी से कुछ ही समय पहले एक सास अपने दामाद के साथ स्वेच्छा से दोनों वहां से फरार हो गए थे। तो इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की थी और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि 3 टीमों का हमने गठन कर दिया था और ये सभी टीमें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्हें संभालने में लग गई थी। इसके बाद कोई हमें ये सूचना मिलती है कि ये नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार में एक जनपद है सीतामढ़ी, वहाँ पहुँच गए हैं और हो सकता है कि शायद नेपाल क्रॉस करने की तैयारी में, बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में। तो इसी सूचना पे जो है पुलिस ने, हमने यहाँ से अपनी टीम भी भेजी और बिहार पुलिस ने भी हमारा अच्छा समर्थन और सहयोग करते हुए वहाँ से भी अपनी लोकल कोई यूनिट लगा के रेकी करवा के और दबिश हमारे माध्यम से करवाई। और इसके बाद एक कुछ सामाजिक जो हमारे सहयोगी लोग थे, इन्हीं के परिवार वाले, इन्हीं के जो परिवारजन थे, उनके सहयोग से भी कुछ इसमें दबाव बनाया गया और इन्हें बुलाया गया, क्योंकि एक कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति सभी को बनी हुई थी। तो इसी सभी के परिणाम के बाद आज ये पुनः अलीगढ़ दोनों अपनी पुलिस स्वेच्छा के से। बढ़ते दबाव और चारों तरफ से इस तरह घेराबंदी हुई, जी। उसके चलते इनको कहीं न कहीं जो है यहाँ आना पड़ा। जी, जो जैसा मैंने बताया कि चारों ओर से कार्रवाई हो रखी थी, सामाजिक टीम पे दबाव भी था और एक मीडिया से भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी कवरेज की थी और पुलिस की भी और बिहार पुलिस की भी काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई हुई। क्या हुई? तो इसमें जैसा मैंने बताया कि ये लोग अब अलीगढ़ आ गए हैं और पुलिस ने दोनों का बयान, अब अपना बयान अब पुलिस के पास भी दर्ज करवाएँगे, गुमशुदगी दर्ज है। तो अब महिला का बयान मजिस्ट्रेट के सामने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाया जाएगा। उस बयान के आधार पे, उस बयान के अवलोकन के आधार पे ये पता किया जाएगा कि किसी तरह का अपराध इसमें हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अपराध होता है तो उस हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। इसमें आप आत्मसमर्पण किया था इन लोगों ने? जैसा मैंने अभी पहले बताया कि इसमें चारों ओर से कार्रवाई हो रही थी। इसमें मीडिया ने भी बड़ा अपना एक योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुलिस ने जब सास और दामाद को पकड़ा तो लगा जैसे इस लव स्टोरी का द एंड हो गया हो, मगर सास ने दामाद की दुल्हनिया बनने की बात कह दी है। वहीं दामाद ने भी कहा है कि वह सास से ही शादी कर लेगा। अब बारी बारी से आपको सास और दामाद दोनों का बयान सुनाते हैं। पहले सुनिए सास ने क्या कहा। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चे के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो रही है, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए?
पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे, हाँ फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो ऐसा थे वो कुछ लेकर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे लेके गए आप? कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए 1 रुपये जेवर तमाम चीज जो लड़की की खाली शादी में बनाई मोबाइल, थी। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो गई। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रही हूँ, जिनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे हो बस उनके साथ रहेंगे। वहीं सास के साथ भागने की दामाद ने क्या वजह बताई है, ये भी सुन लीजिए। राहुल जी ये बताइए, किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, जी फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी तुम कहाँ घूमे थे जिला में? मुजफ्फरपुर। अरे कहाँ फरार रहे थे बताइए? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने से दिन कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जी। जवाब दो आप। जी। आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी, फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 बजे। आप इसे क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके गए? आपके दामाद थे इनके? हाँ तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब ये टॉर्चर करके जा रहा था, इनकी इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी ही करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। जी 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 आपको भाई टेंशन जो है, जिस तरह डिटेल में जो है जी आपने रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज बाजी मतलब ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में जी। यहाँ बताया था जी कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। वो होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही, एक भी दिन नहीं। फिर? बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ। दूसरी कोई सी महिला नहीं, बताइए। नहीं एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? आप जी। अब इनसे शादी बाकी करेंगे? इनसे इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? रुको एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो करना चाह रही है। कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। सास दामाद की प्रेम कहानी पिछले कई दिनों से अलीगढ़ में चर्चा का विषय बनी हुई थी। लोग इस बात पर हैरान थे कि कैसे सास और दामाद के रिश्ते को शर्मसार किया गया है। अब जब सास और दामाद गिरफ्तार हो चुके हैं तो उन्हें देखने के लिए थाने में लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है।